तो सेंट्रल प्लान्स में 5 ईयर प्लान्स प्लानिंग कमीशन ने बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने 20 पॉइंट प्रोग्राम, और एक और था जिसको हम कहते हैं MP लैट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम. It is the third type of central plan. Member of Parliament, local area development scheme. Is the last of the central plans. Is the last of the central plans and the latest to have been launched. The latest to have been launched. Simply ये क्या था, हमने कुछ चीजें देखी पहले के दो सेंट्रल प्लान्स में, यानी आपका 5 ईयर प्लान्स और 20 पॉइंट प्रोग्राम, दोनों में एक दिक्कत थी. आपके 5 ईयर प्लान्स कौन बनाता था? प्लानिंग कमीशन ड्राफ्ट करता था. प्लानिंग कमीशन कहाँ पे है? सेंटर पे. तो सेंटर से प्लान आ रहा है और वो स्टेट तक जा रहा है, फिर जाके उसमें इम्प्लीमेंटेशन होगी नीचे. फिर हमने देखा स्टेट की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए NDC रखा था हमने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसमें चीफ मिनिस्टर्स होते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते थे ड्यूटीज के. फिर हमने 20 पॉइंट प्रोग्राम बनाया. इसमें हमने स्कीम्स को मॉनिटर करना है, कोऑर्डिनेट करना है. मकसद क्या है? पॉवर्टी एलिविएशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना. क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी जब आप स्कीम्स देंगे और डायरेक्ट अटैक करेंगे. अमर्त्य सेन ने जैसे कहा, तो आप डायरेक्ट अटैक करने के लिए स्कीम्स बना रहे हैं और पैसा दे रहे हैं. पैसा कहाँ से आ रहा है? सेंटर से आ रहा है. राइट. फिर क्या कहा, 1990s की बात है, काफी लेट रिफॉर्म्स के टाइम. 1990s में देयर वाज अ डिमांड फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स थे उन्होंने कलेक्टिवली एक डिमांड की गवर्नमेंट से कि आप क्या करो, आप जो पैसा प्लानिंग कमीशन को देते हो, आप जो पैसा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को देते हो, वो वहां से फिर कहाँ तक वो पहुंचेंगे? अपने कॉन्स्टिट्यूशंस तक, नीचे तक कहाँ तक पहुंचेंगे? ग्रास रूट लेवल तक. आप क्या करो, पैसा हमें दो, क्योंकि हमें लोग खुद इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं. हम खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के खुद रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. आप हमें पैसा दो, हम उसको नीचे तक डायरेक्टली पहुंचाएंगे. है ना? आइडिया सही था. तो उन्होंने डिमांड की गवर्नमेंट से कि आप पैसा दो और हम उसको डायरेक्टली ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाएंगे. उसमें वो क्या करते थे, जैसे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपके यहाँ से, कश्मीर से, तो वो क्या करता था, अपने किसी डिस्ट्रिक्ट में बोलता था कि जो DM था उधर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उसको कहता था कि लोकल डिमांड्स क्या है, नीड्स क्या है, उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी. वो अकॉर्डिंगली सेंटर से पैसा लेके खर्चता था फला चीज पे जो लोकल एरिया में आपको चाहिए. इसीलिए इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम. लोकल एरिया में डेवलपमेंट करनी है तो कौन करेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेगा थ्रू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. समझ आया? तो यही इन्होंने किया और 1993 में स्कीम लॉन्च होती है. जैसे ये स्कीम लॉन्च होती है, इन्होंने 5 लाख रुपए रखे होते हैं इस स्कीम के लिए. 5 लाख, ठीक, 1993 में. फिर 1995 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स फर्दर डिमांड करते हैं कि हमें और ज्यादा इसमें पैसा लगाना चाहिए, और 1995 में ये 5 लाख से 1 करोड़ हो जाता है मामला. तो 1 करोड़ का इसमें वो लोग पैसा देने लगते हैं 95 में. फिर फर्दर डिमांड होती है, वो लोग कहते हैं नहीं, इसको 5 करोड़ करना चाहिए, तो गवर्नमेंट इसको 2 करोड़ करती है. और ऐसे करते करते 2011 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम में 5 करोड़ रुपए दिया जाता है MPs को, ताकि वो लोकल लेवल पे ही काम कर सके. ठीक है, लेकिन ये आइडिया तो ठीक था तब तक जब तक आप इन फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन ना करो. है ना? हमने ये देखा कि फंड्स लीक हो जाते थे. हम इनको पैसा तो देते थे, अब आपको पता है हमारी सोसाइटी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बनता है? जो सोसाइटी का सबसे बदमाश बंदा हो, है ना, वही बनता है. अब वो बदमाश है, उसने बहुत पैसा खर्चाया है, वो थोड़ी ना आपको सस्ते में निपटा देगा. अब उसने इलेक्शन में काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है भाई. अब इतना पैसा खर्च किया, उसको पता है अब इतना पैसा तो खर्च हो गया, इतना पैसा तो निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट से, तो वो वहीं से निकल जाता था.
देयर वाज अ ग्रॉस मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स इस स्कीम में, और कुछ एमपीज जो ऑनेस्ट थे, लेकिन वो लोग लीकेज तो नहीं करते थे फंड्स का, लेकिन उनके पास ये एफिशिएंसी नहीं थी कि फंड्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके, तो उन्होंने यूज ही नहीं किए फंड्स, वो वहीं के वहीं रहते थे। ठीक है, तो एक तो यूज नहीं हो रहे थे फंड्स, दूसरा मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा था। इस वजह से जो लोकल एरिया पे बॉडीज होती है, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, या आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने डिमांड की गवर्नमेंट से कि आप इसको जो सेंटर से पैसा इनके थ्रू जा रहा है इसको बंद करो, डायरेक्टली हमारे हाथ में पैसा दो, हम इसको अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये अभी डिमांड चल रही है, और इसकी वजह से हम अब जब हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट लाया, जिसमें हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और म्यूनिसिपैलिटीज को एम्पावर किया कॉन्स्टिट्यूशनली कि आप अब प्लानिंग में हिस्सा लो। अब इंडिया में 5 स्ट्रेटास बन गए प्लानिंग के, जिसको हम कहते हैं मल्टी लेवल प्लानिंग। एक प्लान होता है जो सेंटर से आता है, दूसरा प्लान होता है जो स्टेट बनाती है, तीसरा प्लान होता है जो डिस्ट्रिक्ट बनाती है, चौथा प्लान होता है जो ब्लॉक्स बनाते हैं, पांचवा प्लान होता है जो विलेज लेवल पे विलेज लेवल प्लानिंग होती है, हिल लेवल प्लानिंग होती है और ट्राइबल लेवल प्लानिंग होती है। ये है अब असल में डिसेंट्रलाइज्ड प्लान।